जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हष्ट पुष्ट होंगे। और यदि किसी के भी घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या चल रही है तो मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वे जल्द से जल्द आपके घर में वास करें और आपके सभी कष्टों का निवारण करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री काली चालीसा साधना। देखिए, जो भी नए साधक हैं, जो अध्यात्म में नए आ रहे हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, मैं बार बार कहती हूँ कि आप कहीं से भी किसी प्रकार का मंत्र उठाकर साधना ना करें, क्योंकि मंत्र साधना करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ज़रूर होने चाहिए। बिना गुरु के मंत्र साधना नहीं की जा सकती है। और यदि आप करते भी हैं तो आपको किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपके घर में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या आती ही आती है। तो ऐसे में आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं? आज मैं आपके लिए खास करके नए साधकों के लिए, आध्यात्म में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, उनके लिए लेकर आई हूँ श्री काली चालीसा साधना। आप माँ भगवती की श्री दुर्गा कवच साधना कर सकते हैं। आप सिद्ध कुंजिका साधना कर सकते हैं। बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारे चालीसा हैं, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं अध्यात्म में। कहते हैं ना कि अध्यात्म एक गहरा कुआं है, गूढ़ रहस्य है। तो आज मैं आपके लिए श्री काली चालीसा साधना लेकर आई हूँ। श्री काली चालीसा साधना करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नवरात्रों में ही आप करें। आप किसी भी समय कर सकते हैं नियम अनुसार। जैसे कि 30 जनवरी से माँ भगवती के गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, तो जो भी नए साधक हैं, अध्यात्म में नए आए हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, वो माँ भगवती की श्री काली चालीसा की साधना कर सकते हैं। माँ भगवती के श्री काली चालीसा की साधना करने से माँ भगवती, माँ काली आपके साथ सूक्ष्म रूप से चलने लगेंगी, यानी कि सूक्ष्म रूप से उनकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। नवरात्रि में ये साधना आप 9 दिनों में करेंगे। अन्य यदि आप किसी भी दिन में साधना को करते हैं तो आपको कम से कम 21 दिन की साधना करनी होगी। साधना में नियम अनिवार्य होते हैं। यदि आप नवरात्रि में साधना करते हैं तो नवरात्रि में तो सभी को नियमों का पता होता है, बट अगर आप अलग से इस साधना को करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करना होगा। आपको ज़मीन पे अपना बिस्तर बिछाना होगा। आप बेड आदि पर नहीं सो सकते हैं, उस पर नहीं बैठ सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना होगा। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि श्री काली चालीसा साधना करने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। जो भी माँ काली के साधक हैं, यानी कि जिनकी भी इष्ट माँ काली हैं, उन्हें 2 कलश स्थापित करने होंगे। एक माँ काली का, दूसरा माँ दुर्गे का। 2 ही आपको जोत जगानी होगी। माँ काली की जोत आप सरसों के तेल की जगाएंगे। माँ दुर्गे की जोत आप घी की जगाएंगे। जिनके इष्ट माँ दुर्गे हैं, जो माँ दुर्गे को मानते हैं, आप 1 कलश बिठाएंगे, आप 1 जोत लगाएंगे। आपको 2 जोत, 2 कलश की आवश्यकता नहीं है। माँ काली के लिए आप लाल रंग का चोला लेंगे। माँ दुर्गे के लिए भी आपको लाल रंग का चोला लेना है। काले रंग का चोला आपको नहीं चढ़ाना है। आपको लाल चुनरी लेनी है। माँ भगवती का आपको 16 श्रृंगार लेना है, लाल चुनरी लेनी है। 16 श्रृंगार देखिए आप अच्छे वाला लें, जिस प्रकार आप स्वयं के लिए यूज़ करते हैं, आप अच्छे से अच्छा पहनना चाहते हैं, उसी प्रकार से माँ के लिए भी लें, क्योंकि माँ को भाव अति प्रिय हैं। माँ भाव पर ही चलती हैं। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप अच्छे से अच्छा माँ के लिए करें। श्री गणपति महाराज के लिए आप पीले रंग का चोला लेंगे, 1.25 मीटर। बजरंग बली के लिए आप संतरी कलर यानी कि भगवा रंग का चोला लेंगे, 1.25 मीटर। भैरव बाबा के लिए आपको 1.25 मीटर काले रंग का चोला लेना है। गुरुओं के नाम का आपको 1.25 मीटर भगवा चोला ले सकते हैं। आप पीले रंग का चोला भी ले सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं, आपने गुरु धारण नहीं किया है, तो आप बाबा भोलेनाथ को अपना गुरु मानकर ये साधना कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ को गुरु कैसे बनाएं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। भोग प्रसाद में आप माँ भगवती को पंचमेवे का भोग दे सकते हैं, फलों का भोग दे सकते हैं, मिश्री का भोग दे सकते हैं, लौंग इलायची का भोग दे सकते हैं। सर्वप्रथम माँ को सबसे प्रिय हलवा चने हैं, तो आप हलवे चने का भोग दे सकते हैं। जिस दिन आप कलश स्थापित करेंगे उस दिन आपको गणपति महाराज के 2 बूंदी के लड्डू देने हैं। वीर बजरंग बली के आपको 2 बूंदी के लड्डू देने हैं।
भैरव बाबा के 2 बूंदी के लड्डू देने हैं और अपने गुरु के नाम के 2 लड्डू देने होंगे। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले कलश स्थापना करनी है। आपको एक पटला लेना है, पटले पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद आपको अपने गुरुओं का आवाहन करना है। आपने यदि गुरु धारण किया है तो आप अपने गुरु का आवाहन करें, अन्यथा आप बाबा भोलेनाथ को या अन्य किसी भी देवी देवता को आपने गुरु बना रखा है, आप उनका आवाहन करें और आप उन्हें फूल माला अर्पित करें, रोली इत्यादि अर्पित करें, उनका तिलक करें, उनको चोला अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद आपको श्री गणपति महाराज को विराजमान करना है। गणपति महाराज को विराजमान करने के बाद आप उन्हें तिलक अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें, उन्हें चोला अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद आपको माँ भगवती को विराजमान करना है। आपको माँ भगवती, माँ दुर्गे, माँ काली को विराजमान करना है। अब आपको कलश स्थापना करनी है। कलश में आप पानी, गंगा जल, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली, ये सब ऐड करके आप कलश स्थापना करेंगे। नारियल के ऊपर आपको रोली ज़रूर लपेटनी है और तिलक ज़रूर करना है, इसका आप ध्यान रखें। अब आपको थोड़े से अक्षत लेने हैं, यानी कि चावल चावल टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपको थोड़े से अक्षत लेने हैं और आपको चौकी पर थोड़े से अक्षत से आपको कमल दल बना लेना है। यदि आपको कमल दल बनाना नहीं आता है तो आप चावलों को गोलाकार करके भी रख सकते हैं। अक्षत से जो आपने कमल दल बनाया है, आपको 2 कमल दल बनाने होंगे, पहले ही मैंने बता दिया है कि जो भी माँ काली के साधक हैं उन्हें 2 जोत लगानी है और जो माँ दुर्गे के साधक हैं उन्हें 1 जोत करनी है। तो कमल दल बनाने के बाद उसके ऊपर आप जोत को विराजमान करेंगे। जोत जगाने के बाद आपको जोत को भोग देना है। भोग में आप 2 लौंग, 2 इलायची का भोग आप जोत को देंगे, फूल माला इत्यादि अर्पित करेंगे और फिर आपने जो भी माँ भगवती के चोले लिए हैं, चुनरी ली है, माँ का 16 श्रृंगार लिया है, माँ दुर्गे का, माँ काली का, आपको उन्हें वो अर्पित करना है। माँ काली को लाल रंग के, माँ दुर्गे को लाल रंग के फूल अर्पित करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी जैसा आपका सामर्थ्य है, जिस भी प्रकार से आपको आसपास मिल जाता है, आप उस प्रकार से कर सकते हैं। आपको श्री काली चालीसा साधना करनी है तो श्री काली चालीसा आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। आप श्री काली चालीसा को भी विराजमान करेंगे और उस पर आप तिलक करेंगे, आप फूल अर्पित करेंगे, माँ को भोग देंगे। मतलब जिस प्रकार से आप माँ भगवती का पूजन करेंगे उसी प्रकार से आपको श्री काली चालीसा का भी पूजन करना है। अब आपको संकल्प धारण करना है। आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, थोड़ी सी रोली लेनी है, अक्षत ऐड करना है, थोड़े से फूल ऐड करने हैं और 1 रुपए का सिक्का लेना है। अब आप अपना नाम बोलेंगे। यदि आप महिला हैं और शादीशुदा हैं तो आप अपना नाम बोलेंगी, अपने पति का नाम बोलेंगी, अपने घर की कुल देवी का नाम बताएंगी और अपने जहाँ पर भी आप रहते थे, आपके जो ससुर वगैरह का जो भी गांव ग्राम होगा, आप उस जगह का नाम बताएंगी। यदि आप पुरुष हैं तो आपको भी सेम प्रोसीजर करना है, लेकिन आपको अपने नाम के साथ साथ अपने पिता का नाम लगाना है। यदि आप महिला हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम लेंगी। इस प्रकार से आपको अपना नाम वगैरह बोलना है कि मैं रोज़ शाम को 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, जैसा भी आपको समय मिलता है, आप उस तरह से समय निर्धारित कर लें कि मैं रोज़ शाम को इतने बजे आपकी श्री काली चालीसा का 51 बार पाठ करूँगा या करूँगी। और आपको ध्यान रहे कि आपको रोज़ शाम को 51 बार, यानी कि 51 पाठ श्री काली चालीसा के करने हैं। तो आप संकल्प में 51 पाठ श्री काली चालीसा का करूँगी, इस प्रकार से आपको संकल्प धारण करना है। साथ में आपको श्री गणपति महाराज से, अपने गुरु से और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे श्री गणपति महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। हे मेरे गुरुदेव महाराज, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा हाथ पकड़ के मेरे आगे आगे चल के यह साधना पूर्ण कराने की कृपा करें, क्योंकि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस साधना को कर सकूं। आपको माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे मेरी माँ, मैं किसी भी प्रकार का पूजन पाठ नहीं जानती हूँ, ना ही मुझे कोई विधि आती है। मैं केवल आपको माँ कहकर पुकारना जानती हूँ, पर मैं आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ।
या करना चाहता हूँ, कृपा करके मेरा हाथ पकड़ के मेरे आगे आगे चल के इस साधना को पूर्ण कराने की कृपा करें, क्योंकि मैं इस साधना को नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। अगर आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे आगे आगे चल के ये साधना पूर्ण कराएंगे तो साधना अवश्य ही पूर्ण होगी। ऐसा कहकर उनसे प्रार्थना करके आपको वह सारी सामग्री जो आपके हाथ में है धरती पर छोड़ देनी है और 3 बार आचमन करके माथा टेक लेना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पूजा पाठ शुरू करने से पहले आपको आसन ज़रूर लगाना है। आसन कैसे लगाते हैं ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। आपकी जो भी पूजा पाठ है, आपकी जो भी पूजा पाठ की विधि है, ये बहुत ही गुप्त रहनी चाहिए। और सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रे हैं, 10 महाविद्याओं के नवरात्रे हैं, तो गुप्त ही रखे जाते हैं। तो आपको बहुत सावधानी से ये साधना, ये पूजा पाठ करनी है। अब आपको पहले नवरात्रि से नौमी वाले दिन तक, देखिए नौमी पे जब आप कंजका पूजन करेंगे, किसी किसी के घर में अष्टमी मनाते हैं, सप्तमी कर लेते हैं, तो उन्हीं दिनों में कंजका पूजन कर दिया जाता है। लेकिन आपके घर में चाहे सप्तमी मनाई जा रही हो, अष्टमी मनाई जा रही हो, आपको नवरात्रि पे 9 दिनों तक, जिस दिन नौमी पूजी जाती है, नौमी को कंजका पूजन होता है, उसकी रात को भी आपको पाठ करना है। पहले नवरात्रि से लेकर नौमी की रात्रि तक आपको श्री काली चालीसा का रोज 6 बजे के बाद आपको बैठना है और 12 बजे से पहले आपको 51 पाठ श्री काली चालीसा के करने हैं। जब आपकी ये पूरी पूजा पाठ हो जाती है, नवमी पर आप कंजका पूजन कर लेते हैं, नवमी की रात को भी आपको ध्यान रहे, नवमी की रात को भी आपको पाठ करना है। अगले दिन 10वीं वाले दिन आपको ये सारी सामग्री, पूजा पाठ की जितनी भी सामग्री होगी, शत होगी, रोली होगी और जो भी सामग्री होगी, आप वो सारी सामग्री, जो देखिए जो चढ़ाने के लायक सामग्री होगी, जैसे आपका माँ भगवती का 16 श्रृंगार हो गया, चोले हो गए, अन्य देवी देवताओं के चोले हो गए, जो भी दक्षिणा है, दक्षिणा सभी को अर्पित करना अनिवार्य है। आपके पास जो भी आपका सामर्थ्य है, 11 रुपये, 21 रुपये, नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी दक्षिणा में, तो जो भी दक्षिणा वगैरह है, जो कुछ भी है, आप सारे सामान को ले जाकर आसपास के किसी भी काली मंदिर में आप चढ़ा के आ जाएंगे, यानी कि माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे कि हे माँ भगवती, मैंने आपके नाम की श्री काली चालीसा की साधना की है और ये जो भी पूजा पाठ की सामग्री है वो मैं आपके चरणों में अर्पित करने आई हूँ या आया हूँ। इस प्रकार कह के आप माँ के दर्शन करके आएंगे और उनके चरणों में अर्पित करके आएंगे। भोग प्रसाद आपको रोज चढ़ाना है, फूल माला भी आपको रोज चढ़ानी अनिवार्य है। अगर इस विधि से आप श्री काली चालीसा साधना करते हैं तो श्री काली चालीसा आपको ज़रूर सिद्ध होगी। देखिए मैं आपको वही बताती हूँ जो मैं स्वयं करती हूँ या मैंने स्वयं किया है, तो आप इसे ज़रूर करें। चलती हूँ, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई सीधी साधना के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को स्किप कर ना देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, तभी आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।